नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम में। आज हम जानेंगे सामाजिक परिस्थिति क्या है और भूमिका। तो परिस्थिति क्या है, किसे कहते हैं, भूमिका क्या है, पूर्व परिस्थिति और भूमिका का आपस में क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में हमेशा एक कोई ना कोई उसका एक विशेष स्थान, पद या उसका कोई ना कोई विशेष पद होता है और उस पद को ही हम उसकी व्यक्ति की परिस्थिति के नाम से जानते हैं। जैसे कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति अगर एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है या बहुत ही अच्छे पद पर हो सकता है, वहीं वह किसी दूसरे क्षेत्र में निम्न भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो उच्च पद पे व्यक्ति है वो हर क्षेत्र में उच्च हो। जैसे अगर हम माने कि संयुक्त परिवार में हमारे जो दादा होते हैं वो परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं और परिवार के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, तो वो उनका जो पद है, उनकी जो परिस्थिति है वह बहुत ही हमारे सम्माननीय होती है परिवार के अंतर्गत, और वो परिवार के सभी निर्णय दादा के द्वारा किए जाते हैं तो वो शक्तिशाली भी माने जाते हैं। जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में अगर किसी ऑफिस में किसी लोअर क्लर्क या चपरासी के पद पर अगर कार्यरत हैं तो वहाँ पर उस ऑफिस की परिस्थिति में वो निम्न पद पे हैं। वहीं वो घर की परिस्थिति में नहीं, सब परिवार, संयुक्त परिवार में परिवार की परिस्थिति में वे सर्वोच्च पद पर हैं। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल को माने कि जैसे एक हरिजन है, वो अगर उच्च पद पे है तो वो बहुत ही, उनकी जो परिस्थिति है वो ऑफिस में बहुत ही उच्च है। वहीं अगर उसको हम हमारे जो सामाजिक हायरार्की है जिसमें क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में शूद्र, और तो उस जो ये जो अपनी वर्ण व्यवस्था है उसमें अगर उनकी परिस्थिति देखें तो वो उसमें निम्न परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। तो समाजशास्त्र में अगर हम इसका जानें कि समाजशास्त्रीय भाषा में उसे हम परिस्थिति कहते हैं कि एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है और व्यक्ति उसी के अनुरूप जो कार्य करता है उसे हम उसकी भूमिका कहते हैं। तो व्यक्ति जो परिस्थिति धारण करता है उस परिस्थिति के अनुसार जब अपने भूमिका यानी अपने कार्यों को करता है और समाज के द्वारा उससे ये अपेक्षा की जाती है कि इस व्यक्ति को जो परिस्थिति दी गई है वह उसी के अनुसार अपना कार्य करे, तो उस परिस्थिति के अनुसार जब वो कार्य करता है तो उस कार्य को उसकी भूमिका कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो आज हम कई समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है इलियट और मेरिल ने कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा अन्य प्रयत्नों आदि के कारण से वह प्राप्त करता है। तो ये कहते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति का पद होता है और जो व्यक्ति अब समूह के लिंग के आधार पर, जैसे महिला, पुरुष, आयु के आधार पर, बच्चा है, वयस्क है, वृद्ध है, तो युवा है, आयु के आधार पर, परिवार के आधार पर, परिवार में जैसे दादा, पिता, पुत्र, तो परिवार के आधार पर परिस्थिति होगी। इसी प्रकार से वर्ग के आधार पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग हो गया, व्यवसाय के आधार पर बिजनेस वाले बिजनेस व्यवसाय, मजदूरी वाले मजदूर वर्ग, विवाह के आधार पर परिस्थिति, अब जैसे विवाह के आधार पर पति या पत्नी की जो परिस्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है वह विवाह के आधार पर। इसके अलावा अन्य जो वो अपने प्रयासों के द्वारा, जैसे कोई राजनीतिज्ञ है, कोई ऑफिसर है, क्लर्क है, बाबू है, टीचर है, तो ये जो सब परिस्थितियाँ व्यक्ति अपने प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है तो उसे इलियट और मेरिल ने परिस्थिति के रूप में बताया है। ओकबर्न और नेमकोफ कहते हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा ये है कि ये समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व
करती है कि व्यक्ति अपने समूह ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है उसको डिनोट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद किम्बोल यंग कहते हैं कि प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है और जिनके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी हुई होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं उसी को ही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार उन कार्यों को संपन्न करेगा और उसके साथ उसकी शक्ति यानी उसकी उसको जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसकी प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ी हुई होती है। लिंटन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो हमारी जो समाज की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत किसी समय विशेष में अगर किसी व्यक्ति विशेष को जो पद या परिस्थिति प्राप्त होती है उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। बिरस्टिट कहते हैं कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद होता है। तो जब हम इन सब परिभाषाओं का आकलन विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति की समूह अथवा समाज में उसके पद की सूचक होती है, यानी उसे जो पद प्राप्त होता है उसको वो प्रदर्शित करती है और ये पद व्यक्ति को समाज के द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों या योग्यताओं के आधार पर भी प्राप्त कर सकता है। तो कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को समाज में उसके जन्म के साथ प्राप्त हो जाती हैं, वहीं कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जिसे व्यक्ति अपने गुण, अपने कार्यों, अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे अगर जाति है, लिंग है, तो ये जो परिस्थिति है लिंग जन्म से ही प्राप्त हो जाती है कि ये महिला है या पुरुष है, लड़की है या लड़का है। इसी प्रकार जाति है, तो जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है तो वह परिस्थिति उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। वहीं अगर व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से अगर कोई पद प्राप्त करता है तो वह उसकी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे परिस्थिति की विशेषताएं। तो सबसे पहले प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति होती है और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों के द्वारा किया जाता है। संस्कृति ही ये तय करती है कि किस व्यक्ति को कौन सी परिस्थिति दी जाएगी, वह व्यक्ति कौन सी भूमिकाओं को निभाएगा। ये सब का निर्धारण संस्कृति के द्वारा ही समाज के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है कि परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही हमेशा समझा जाता है। अगर हम परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति अन्य व्यक्तियों के हमेशा संदर्भ में होती है। अकेले व्यक्ति की परिस्थिति नहीं होती, किसी दूसरे के संदर्भ में उसकी परिस्थिति को नापा जाता है। जैसे परिवार में जो परिवार का जो मुखिया, तो वो परिवार के अन्य लोगों के संदर्भ में ही परिवार के मुखिया की परिस्थिति को नापा जाता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों से पाया जाता है और जो उनसे प्रभावित भी होती हैं। जैसे प्राचार्य की परिस्थिति को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थिति के संदर्भ में ही जाना जाता है। अगर संस्थान है, कॉलेज है, तो उसमें प्राचार्य होगा। प्राचार्य की जो परिस्थिति है वो उसके शिक्षक और उस विद्यार्थियों के संदर्भ में ही जानी जाती है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि एक ही परिस्थिति का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। जैसे प्राचार्य की परिस्थिति है, तो प्राचार्य की परिस्थिति उस परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने तरीके से उसका निर्वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई आदि का नाम बहुत ही सम्मान ढंग से भूमिकाओं का निर्वहन नहीं किया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की भूमिका को अपने तरीके से निर्वहन किया, इंदिरा गांधी जी ने अपने तरीके से किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने तरीके से किया और मोदी जी ने अपने तरीके से। तो यानी कि एक ही परिस्थिति को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने ढंग से उसकी भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियों को धारण कर लेता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप वह अपनी भूमिका को निभाता है। इनकी जो एक परिस्थिति होती है उसके व्यक्ति की जो संपूर्ण जीवन होता है उसका केवल एक
वो हिस्सा होती है। और एक समय में भी अनेक परिस्थितियां व्यक्ति धारण करता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर ऑफिस में डॉक्टर और पेशेंट के साथ उसके परिस्थिति है, अन्य डॉक्टर्स के साथ उसकी परिस्थिति है, अन्य स्टाफ के साथ उसकी परिस्थिति है, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसकी परिस्थिति है। इसके अलावा उसके घर में भी उसकी अपने माता पिता का वो के लिए पुत्र की परिस्थिति के रूप में है, अपने पत्नी के लिए वो पति के रूप में है, बच्चों के लिए वो पिता के रूप में है, बहन के लिए वो भाई के रूप में। तो एक व्यक्ति एक समय में अनेक परिस्थितियों को धारण करता है और उन्हें अनेक परिस्थितियों के अनुसार वो समय समय पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन भी उसी के अनुरूप करता है। परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बंटा होता है और इन परिस्थिति समूह के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि परिस्थिति हमारा समाज अलग अलग समूह में बंट जाता है और उसके आधार पर उन समूहों की विशेषताओं के आधार पर हम जान लेते हैं कि ये कौन सा परिस्थिति समाज है। जैसे क्षेत्रीय है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। तो उसके आधार पर समाज अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और उसकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है, जो उसकी संस्कृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा महिला की जो परिस्थिति है वो उच्च मानी जाती है। वहाँ महिला की जो प्रतिष्ठा है, वो महिला का जो स्टेटस है वो अप है, ऊपर है। मतलब तुलनात्मक रूप से भारत की अगर हम तुलना में देखें, ये एशियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में महिलाओं की परिस्थिति एशिया की तुलना में अच्छी है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वहन सम्मान, योग्यता और कुशलता के साथ नहीं करता है। यानी कि एक व्यक्ति अनेक परिस्थितियां धारण किए, हो सकता है वो किसी परिस्थिति के निर्वहन में बहुत उच्च हो, लेकिन वहीं वह उससे दूसरी परिस्थिति के निर्वहन में वो उच्च नहीं हो। जैसे एक अधिकारी, एक ऑफिसर है, वो ऑफिस में बहुत अच्छा अधिकारी है, वो उच्च पद पे है, वहाँ उसकी बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्वहन, उसकी भूमिका भी अच्छे से निभाता है। वहीं हो सकता है कि वह घर के अंदर वो एक अच्छा पिता ना हो, वो अच्छा एक पति ना हो, वो एक अच्छा पुत्र ना हो। या ऐसा भी होता है जो एक अच्छा पिता है, अच्छा पुत्र है, अच्छा पति है, वह ऑफिस में वहीं वो एक अच्छा वर्कर, अच्छा एक कार्यकर्ता, अच्छा एक एम्प्लॉय नहीं हो। तो उसके जो अलग अलग फर्क उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। एक समाज में उच्च और निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण में विभेदीकरण उत्पन्न होता है और ये वर्टिकल और क्षैतिज के रूप में हो सकता है। देखिए समाज में हमारी तो परिस्थिति, जैसे ब्राह्मण है तो वो समाज में उच्च परिस्थिति, उसके बाद में क्षत्रियों की, उसके बाद में वैश्य और उसके बाद में शूद्र। तो उसी के आधार पर जो हमारे समाज में जो विभेदीकरण और जो संस्तरण, सामाजिक संरचना में जो संस्तरण बना है, जाति व्यवस्था में जो संस्तरण स्थिति बनी है, वो भी इसके कारण आती है। उसके बाद में समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, वहीं दूसरी और कुछ परिस्थितियां होती हैं वह व्यक्ति अपनी योग्यता और अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करता है। धन्यवाद।